नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच निबंध क्लास लिए जाने के क्रम में आज इस द्वितीय क्लास में आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आई हूँ। और आज की इस क्लास के द्वारा निर्धारित होना है कि कैसे आप अधिकतम अंक परीक्षा में लिखे गए निबंध के दौरान प्राप्त करते हैं। साथियों, आज का ये जो क्लास है आपकी स्ट्रेटजी के क्रम में है कि एग्ज़ाम हॉल में वे सफल युवा कौन सी रणनीति बनाते हैं जिसके कारण वे निबंध में अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं। साथियों, मेरे द्वारा भी इस रणनीति को अपनाया गया जिसके क्रम में अधिकतम अंक निबंध में प्राप्त किया गया। तो आइए जानते हैं एग्ज़ाम हॉल में निबंध लिखने के दौरान आप सबसे पहले कौन कौन सी रणनीति को अपनाने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं अवगत कराऊं, आप सभी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा के दौरान आप सभी को अवसर मिलेगा एक प्रश्न पत्र निबंध का, जिसमें आपको 3 निबंध लिखना है। और इसके लिए आप सभी को कितने घंटे का समय मिलेगा? 3 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें आपको 3 निबंध लिखना होगा। और यहाँ से स्टार्ट होता है आज की रणनीति अधिकतम अंक प्राप्त करने की। आपके पास 3 घंटा है, 3 निबंध लिखना है। इस 3 घंटे के दौरान समय का जो विभाजन होता है वो बहुत ही संतुलित होना चाहिए। हर एक समय को संतुलित लिखने के क्रम में आप एहसास करेंगे कि आपका निबंध सबसे बेहतर हुआ है। तो आइए जानते हैं रणनीति क्या है। साथियों, आपके पास 3 घंटा है, 3 निबंध लिखना है। तो सबसे पहले आप प्रत्येक निबंध के लिए 1 घंटा निर्धारित करेंगे। जी हाँ, प्रत्येक निबंध के लिए आप 1 घंटा निर्धारित करेंगे। और प्रथम घंटा अर्थात प्रथम निबंध लिखने के दौरान और तीनों निबंध लिखने के दौरान जो प्रथम 15 मिनट होगा, 10 से 15 मिनट जो होगा आपका 1 घंटे में, उसको किस में देंगे आप? निबंध आरंभ करने के पूर्व प्रारूप बनाने में। जैसे मान लीजिए आप खंड 1 से साहित्य समाज का दर्पण है से संबंधित निबंध को आप लिख रहे हैं, ठीक? तो आप डायरेक्ट लिखना आरंभ नहीं करेंगे, बल्कि आप सबसे पहले प्रारूप बनाएंगे। प्रारूप में क्या क्या प्रारूप बनाएंगे आप देखेंगे कि जब आपको कॉपी मिलेगा तो साइड में रफ पेज भी आपको मिलता है। उस रफ पेज में आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप प्रारूप बना सके, ठीक? तो सबसे पहले साथियों, आप सभी अवगत हैं कि निबंध के कुछ निश्चित भाग होते हैं, जिसमें प्रस्तावना होता है, मुख्य भाग होता है, भारत राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं, चुनौतियां होते हैं, समाधान होते हैं, निष्कर्ष होते हैं। इस प्रारूप को सबसे पहले आप 10 से 15 मिनट के भीतर अपने निबंध को लिखने के दौरान पहले तैयार करेंगे। जब 15 मिनट में आप अपने प्रारूप को तैयार कर लेंगे और उसके बाद आप लिखने बैठेंगे, तो साथियों, यू कांट बिलीव कि अल्टीमेट निबंध आप लिखने वाले हैं। और इस प्रारूप को बनाने से पहले आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये भी आज आप सभी के बीच मेरे द्वारा बताया जाना है। रणनीति ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आप अपने निबंध से संबंधित विषय को बांटेंगे। आप गौर करेंगे, जब भी आपके परीक्षा में जो निबंध पूछा जाता है वो कई भागों में विभक्त होता है। एक ही निबंध को कई पार्ट में पहले आप डिवाइड करेंगे। ऑलरेडी मेरे द्वारा इस डिवाइड पार्टीशन के बारे में ऑलरेडी स्पेशल क्लासेस में बताया जा चुका है। तो आप अवश्य ही प्लेलिस्ट में देखें कि कैसे निबंध को कई रूपों से हम देखते हैं और उस आयाम के क्रम में बेहतर निबंध लिखने का क्रम आरंभ करते। तो सबसे पहले आप अपने निबंध को अच्छे से समझेंगे कि टॉपिक क्या है, ठीक है? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि टॉपिक क्या है। उसके बाद आप प्रयास करेंगे प्रस्तावना बनाने का। प्रस्तावना आप जो भी लिखना हो, आप रफ अवश्य ही एक पैराग्राफ में आपको प्रस्तावना लिखना है। इसको ज़रूर एक रफ के रूप में बना ले, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज ए लास्ट इम्प्रेशन। अल्टीमेट होना चाहिए प्रस्तावना, कहीं से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक? तो सबसे पहले आप प्रस्तावना बना लेंगे। मुख्य भाग में जो तथ्यात्मक पॉइंट होते हैं उसको भी आप रफ में बना लेंगे। उसके बाद भारत सरकार, राज्य सरकार की जो योजना है उसका भी आप खाका खींचेंगे। उसके बाद जो चुनौतियां हैं उसको भी आप खाकाबद्ध करेंगे। ऐसे ही समाधान बिंदु को भी खाकाबद्ध करेंगे। फिर निष्कर्ष को भी आप पहले लिख लेंगे। उसके बाद
जब निबंध लिखने का आरंभ करेंगे उसमें आप हर एक पाठ का समायोजन बेहतर तरीके से करेंगे। साथियों, कई बार यह देखा गया है कि जो भी युवा बिना खाका बनाए अपने निबंध को लिखते हैं तो जो महत्वपूर्ण पाठ होते हैं स्किप हो जाता है, अर्थात छूट जाता है। ठीक है, कई बार होता है कि जो महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं वो भी छूट जाती हैं। तत्क्रम में फ्रेंड्स, आप सभी को यही सजेस्ट करना है कि आप अवश्य ही सबसे पहले निबंध का एक खाका जरूर बना लें। खाका आप बनाएंगे तो आप एक बेहतर निबंध लिखने की कला को जानेंगे, बेहतर अंक भी प्राप्त करेंगे और इस बेहतर अंक के माध्यम से न सिर्फ आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे बल्कि अधिकतम अंक भी प्राप्त करेंगे। तो साथियों, आप अवश्य ही निबंध लिखने के पूर्व एग्ज़ाम में एक रफ कॉपी अर्थात रफ खाका जरूर बनाएंगे, उसके बाद ही निबंध लिखने का अभ्यास करेंगे। तो साथियों, प्रथम क्लास में मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया कि जब भी आप निबंध लिखने को बैठे तो आप सोचें कि यदि आप समीक्षा अधिकारी होते और संबंधित टॉपिक से संबंधित कोई समस्या आपके पास आता तो आप क्या करते। उसके क्रम में आप अपने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को अपनाएंगे। तत्क्रम में जब आप इस दूसरे क्लास की बात बता रही हूँ, तत्क्रम में आप जब निबंध लिखने का सोचेंगे तो सबसे पहले आप ये रफ खाका बनाएंगे, उसके बाद आप निबंध लिखेंगे। साथियों, अगले क्लास में आप सभी के बीच मेरे द्वारा बताया जाना है निबंध की शुरुआत कैसे करें। तत्क्रम में जितने भी ये पार्ट हैं उसको स्पेशल क्लासेस के रूप में, नंबर वाइज क्लासेस के रूप में आप सभी के बीच लाया जाना है। साथियों, इधर थोड़ा आवश्यक कार्य होने के कारण मेरे द्वारा नियमित रूप से क्लासेस नहीं लाया जा पा रहा है, जिसका मुझे खेद है। बावजूद आप सभी के लिए मेरे द्वारा वे तमाम महत्वपूर्ण गाइडेंस क्लासेस और ऐसे से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्लासेस लाए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा जो सबकी आप सभी की सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। साथियों, आप सभी को यह भी अवगत करा रहा है कि मेरे द्वारा हर वीकेंड पर आप सभी के बीच टेस्ट आयोजित कराया जाता है, ऐसे टेस्ट सीरीज जिसके क्रम में आप सभी द्वारा इसी की कॉपी व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध कराया जाता है और जैसे ही मुझे समय मिलता है उसके बाद ही मेरे द्वारा उन सारे निबंध को जांच किया जाता है। साथियों, ये ध्यान रखें कि ये कदापि ना सोचें कि जिस दिन टेस्ट सीरीज आयोजित हुआ उसी दिन आप सभी के निबंध की कॉपियाँ जांच के आप सभी को उत्तर बता दी जाएंगी। उसका कारण है सैकड़ों में निबंध से संबंधित कॉपियाँ व्हाट्सएप पर आ रही है और लगातार जांचा भी जा रहा है। लेकिन ये ध्यान रखें, जब मुझे समय मिलेगा तभी मैं जांच पाऊंगी और आप सभी का मूल्यांकन निबंध से संबंधित करके आप सभी को उत्तर उपलब्ध कराऊंगी। तो साथियों, इसी के क्रम में थोड़ा देर होने की भी संभावना है, लेकिन जो लोग भी समयांतर्गत निबंध उपलब्ध कराए हैं समय निश्चित प्रारूप में उनका निबंध अवश्य ही जांचा जाएगा। उनको बताया जाएगा कि उनके निबंध में क्या क्या खासियत है, क्या क्या कमियां हैं। तो साथियों, आप सब भी यदि निबंध के टेस्ट सीरीज में सम्मिलित होना चाहते हैं तो अवश्य ही सैटरडे को आयोजित होने वाले ऐसे टेस्ट सीरीज में ज़रूर सम्मिलित हो। आप सभी को उसी दौरान व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है जिसमें आप सभी अपने द्वारा लिखे गए ऐसे को उपलब्ध कराते हैं। तो साथियों, आज द्वितीय क्लास में आप सभी को बताया गया कि कैसे आप एग्ज़ाम हॉल में निबंध लिखने के पूर्व अपनी रणनीति बनाएंगे, कैसे निबंध लिखने के पूर्व खाका खींचा जाता है, इसके संबंध में आज आपको प्रारूप बताएगा। तत्क्रम में ही आप सभी निबंध लिखने की शुरुआत करते हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में आप सभी को बताया जाना है। ऑल द बेस्ट।